थोड़ा वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारी छोटी बहन की जिम्मेवारियां निभाते हुए जो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं रणवीर गंगवा जी, कार्यकर्ता साथी भाई रवि सैनी जी। स्वागत सब पत्रकार मित्रों का। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपने चुनाव का श्री गणेश कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करके और चुनाव की गतिविधियों को गति देने का काम आज से शुरू कर दिया है। आज अम्बाड़ा में इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मुख्य कार्यक्रम था। फरीदाबाद में पार्टी के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी रहे। कुरुक्षेत्र में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नायब सैनी जी रहे। इसी प्रकार से हिसार में जैसे मेरी जिम्मेवारी लगी, बाकी 6 लोकसभा क्षेत्रों में भी पार्टी के सीनियर नेता कार्यकर्ताओं ने नारियल तोड़ करके और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पार्टी के चुनाव अभियान को शुरू कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय खोल करके कैसे हरियाणा प्रदेश के सब 10 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पे जाकर के और मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, इस बात की शुरुआत की है। हमने आज संकल्प लिया है कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जिस भी प्रकार का दिशा निर्देश हमारे इस कार्यालय से कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा, उस आदेश पर चुनावी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष अभी तथाकथित इंडी गठबंधन में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी योजना भी नहीं बना पा रहा, बल्कि इसी दरमियान उनकी योजना बढ़ते बढ़ते उस गठबंधन के तथाकथित इंजन को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में आना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधियां आज पूरे देश के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी का आधार, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, उसके साथ आने वाले दलों की संख्या बढ़ती जा रही है और विपक्ष का कुंभा बिखरता जा रहा है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की बात करें तो विपक्षी दलों में खास करके इंडी गठबंधन के नेताओं में अभी तक ये बात तय नहीं हुई कि वो किस प्रकार से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान आते हैं कि वो 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे। उनकी सहयोगी पार्टी जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब पाल रखे, उनके नेता अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब के अंदर जाकर के कहते हैं कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश के जींद में आकर कहते हैं कि हम लोग विधानसभा का चुनाव 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे और इस चुनाव को किस प्रकार से लड़ेंगे, इसकी कोई दिशा तय नहीं कर पाते। तो आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रांत के अंदर बना है, जिस प्रकार की डबल इंजन की सरकार ने गरीब के लिए,
युवा के लिए, महिला के लिए, किसान वर्ग के लिए जो कल्याण के काम किए, दूसरी तरफ देश का आधारभूत ढांचा मजबूत करते हुए देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेकर के जाकर के खड़ा करना, इस प्रकार की योजना के साथ हमारी पार्टी और सरकारें काम कर रही है। और दूसरी तरफ इस देश का सोया हुआ स्वाभिमान, सोया हुआ गौरव किस प्रकार से जगाया जाए। सनातन जो इस देश की आत्मा है, कैसे उसके आलोक में प्रत्येक भारतीय भारतीयता पे गर्व करे, इस बात को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से आज का जो वातावरण हिसार लोकसभा क्षेत्र का और खास करके हमारे हिसार जिले के सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आए और जिस प्रकार का उत्साह और उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों की तरह हिसार लोकसभा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता के हाथ में कमल का निशान होगा उसको जिता करके भेजेगी। ऐसे पूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैंने इतनी बातें मुख्य रूप से कहनी थी। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते। आपने अभी अपने वक्तव्य में अभी एक बात कही कि जो इंजन था इंडी गठबंधन का, उस इंजन को एनडीए में आना पड़ा। वो जो इंजन था, उस इंजन के लिए आप लगभग सारे दरवाजे बंद कर चुके थे। आपके माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भी ये बयान दे चुके थे, सभी बड़े बड़े नेताओं ने दिए थे, और लोकल इकाई तो अभी तक भी कन्विंस नहीं है कि उस इंजन को एनडीए में लाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे 140 करोड़ भारतीयों का विकास हो, कैसे उनके चेहरे पर खुशी आए, इस बात को मध्य में रख करके चलती है। और कैसे बिहार को जो उस महागठबंधन के नेतृत्व में दुर्दशा की तरफ बढ़ रहा था, उसको बचाया जाए, इन बातों को लेकर के। और वहां के सब जेडीयू के नेताओं ने भी विचार किया कि वो जो गठबंधन था वो बिहार की जनता के लिए ठीक नहीं था और भविष्य में देश के लिए भी ठीक नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और निश्चित रूप से उनके आने से एक जो संदेश गया है पूरे देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बहुत मजबूती के साथ काम करेगी। राज दफ्तर खोल दिए बीजेपी ने, और जेजेपी के साथ में आपका सरकार में गठबंधन है, तो क्या चुनाव में कैसे जाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा नेतृत्व तय करेगा। इस बात की चिंता ना ही हमारे किसी कार्यकर्ता को है, ना ही हरियाणा की जनता को। हम लोगों का केवल फोकस इस बात पे है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें, पिछली बार भी हरियाणा की जनता ने एक भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को दिया था और जिता करके भेजा था। 10 कमल के फूल थे, 10 कमल के फूल अगली बार भी जाएं, ये हमारे कार्यकर्ता की चिंता है। गठबंधन क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, यहाँ के कार्यकर्ता को, हमारे बूथ जो है उस एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं की इस बात की चिंता नहीं। हम तो अपने काम में लग चुके। क्या किसी फार्मूले पे काम चल रहा है? देखिए, ये ऊपर के नेता बताएं। हमारा फार्मूला तो ये है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। विप्लव देव ने कहा है, बराज जी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कहा है कि भी हरियाणा के भी कुछ लोग जेल में जा सकते हैं, तो क्या इशारा कांग्रेस की तरफ है? देखिए, जिन लोगों के ऊपर हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई लूटने के आरोप लगे, जैसे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुचितापूर्ण राजनीति, एक पारदर्शी राजनीति की शुरुआत पिछले 10 साल में हुई और ये तय किया गया हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार से राजनीतिक दलों के आकाओं को सत्ता में आकर के जनता को लोक लुभावन नारे दे करके जो आते हैं, उनको जनता की खून पसीने की कमाई लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये पहले दिन से तय है और इसमें जो भी आएगा, चाहे वो देश के किसी कोने से या हरियाणा के किसी कोने से, कानून उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगा। निश्चित रूप से उसको भुगतान करना पड़ेगा।
ये बीजेपी ज्यादा तेज चल रही है, दूसरी पार्टी ज्यादा स्लो? देखिए, हम अपनी गति चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी गति है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से अपना रोड मैप तय करके चलती है, इसलिए हम अपनी गति की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दूसरे किस प्रकार की गति के साथ चलते हैं, इस बात की हमको चिंता नहीं है। हमारी प्रॉपर गति है। अभी 4-5 दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने हिसार में कहा कि हम भी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं आज आपके दफ्तर आपने खोले हैं कार्यालय प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं कोई टकराव या कुछ इस तरह की बात, जब तक, क्योंकि जनता, आप कह रहे हो जनता तो ये जानना चाहती है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने, मुझे सौभाग्य मिला, मैं उस समय का अध्यक्ष हूँ, 10 के 10 कमल के फूल मोदी जी की जोड़ी में डाले थे। इस बार भी हमारा टारगेट वही है। हमारे को तो वो अर्जुन को जैसे मछली की आग दिखाई देती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 10 कमल दिखाई दे रहे हैं, हर बूथ के ऊपर जीत दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हिसार में आपने दफ्तर खोल दिया, तो पैमाना क्या रहेगा प्रत्याशी के चयन का? ये केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है। आप सब लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना प्रोसेस है उम्मीदवार तय करने का। प्रदेश की अपनी एक जो भी राय नेताओं की निकल करके आती है, प्रांत की चुनाव समिति के माध्यम से केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष सारा प्रस्ताव लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रभारी हमारे जाते हैं और उसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाता है। ये प्रोसेस है, जल्दी शुरू हमारा हो जाएगा। बहुत सारी बातें हो भी चुकी है। कांग्रेस की कुमारी शैलजा और वो यात्रा लेकर निकले, क्या उसका प्रभाव इस पर रहेगा? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, वो पार्टी का प्रभाव नहीं है कांग्रेस में। वो कुछ नेता अपना शो करते हैं और नेताओं का शो वो उस एक इवेंट जो मैनेजमेंट जिसको हम कहेंगे, वो वहीं तक सीमित रहता है। वो कांग्रेस की मजबूती के लिए कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई कांग्रेस की मजबूती के लिए आपको इनका सर्वोच्च नेता काम करता दिखाई दे रहा है, ना कांग्रेस की मजबूती के लिए इनका कोई दूसरी तीसरी पंक्ति का कार्यकर्ता दिखाई देता। वो केवल अपनी मजबूती के लिए काम करते दिखाई देते हैं, और जब दूसरा उनके पैरेलल कोई उन्हीं की पार्टी का आकर के मजबूती दिखाने का काम करता है तो उसकी टांग खिंचाई भी होती है। इसलिए वो अपना खेल खेल रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल और केवल लक्ष्य बना करके कि प्रत्येक बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल किस प्रकार से जीते, इस बात के अंदर लगा हुआ है। सर, न्याय यात्रा तो चली हुई है, उसको तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए चलाया गया होगा? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का भाव यही होगा और होना भी चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर परिणाम आ रहे हैं, आपने भी देखा है, जब देश के दक्षिणी छोर से राहुल गांधी जी यात्रा लेकर के पूर्व में चले थे, भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा सिद्ध हुई कि नहीं हुई, वो कांग्रेस तोड़ो, कांग्रेस की सरकारें तोड़ो यात्रा उनके लिए सिद्ध हुई, ये हम सब लोगों के सामने। आपके हल्के के भी नेता बता रहे हैं जी बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए, अभी कुछ नहीं पता, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमने कार्यकर्ताओं को टारगेट भी दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे लोग हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। ऐसा हम सब कार्यकर्ता लगे हुए। अशोक तंवर को मिला लिया सर आप लोगों ने, कोई मजबूती मिलेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वोट का मालिक भी आता है तो निश्चित रूप से ना केवल भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलती है, और उसी का ये परिणाम है। हमने एक एक कार्यकर्ता, जैसे पक्षी घोंसला एक एक तिनका चुन करके घोंसला बनाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने इतना एक बड़े दल का निर्माण किया है आज, जिसने देश के अंदर चहुमुखी विकास करवाने का काम किया। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं पे आने से, देखिए, अब ये तो बहस का विषय नहीं हो सकता, सबकी अपनी एक ताकत है। बहुत धन्यवाद। सर, एक आप यहीं रहेंगे कई दिन यहीं रहेंगे।